सुनिए, ये दिल को छू लेने वाली कहानी और श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को महसूस कीजिए। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ महल के आंगन में बैठे थे। सामने सूर्यास्त की लालिमा फैल रही थी और समुद्र की लहरें उनके चरणों को छूकर मानो प्रणाम कर रही थीं। उसी समय एक युवा युवक वहां आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत चतुर हूँ, हर किसी से खेल जाता हूँ, चाहे व्यापार में हो या प्रेम में, मैंने कभी हार नहीं मानी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, खेलना बुरा नहीं, पर किससे खेलते हो ये बहुत मायने रखता है। युवक ने अहंकार से कहा, प्रभु, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, किसी से भी खेल सकता हूँ। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई, चाहे किसी भी चीज से खेल लेना, पर किसी घर की इज्जत से मत खेलना। युवक हंस पड़ा, प्रभु, इज्जत तो सिर्फ शब्द है, जीत हार तो असली ताकत से होती है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक गांव की कहानी। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक परिवार रहता था, पिता, माँ और उनकी एक बेटी राधा। परिवार साधारण था, लेकिन ईमानदार और सम्मानित। राधा अपनी माता पिता की लाडली थी, सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा उसके संस्कार सुंदर थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का बेटा आया, नाम था सुदीप। उसे राधा से पहली नज़र में प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण हुआ। वो सोचने लगा कि वो उसे अपनी बातों में फंसा लेगा, जैसे वो दूसरों को फंसाता है। उसने राधा से मित्रता की, मीठे वादे किए, मंदिर में भगवान के नाम पर कस्में खाईं। राधा ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वो सोचती थी कि कोई व्यक्ति भगवान की झूठी कस्में नहीं खा सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद सुदीप ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने झूठी बातें फैलाईं और राधा के परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। लोग बातें करने लगे और वो परिवार जो कभी गर्व से सिर ऊंचा रखता था, अब शर्म से झुक गया। राधा का पिता बीमार पड़ गया, माँ के आंसू नहीं रुकते थे। राधा ने एक दिन मंदिर में जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी इज्जत क्यों छीनी गई? कृष्ण ने मौन में कहा, बेटी, मैं समय आने पर न्याय दूंगा। कुछ महीनों बाद व्यापारी का बेटा व्यापार में बर्बाद हो गया। जिसके साथ उसने खेला, उसी ने उसे धोखा दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तब उसे याद आया कि कैसे उसने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी से खेला था। वो भागा भागा मंदिर पहुंचा और बोला, हे कृष्ण, मैं समझ गया हूँ, इज्जत कोई खिलौना नहीं जो टूटे तो जुड़ जाए। कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक झिलमिला रहा था और मानो कान्हा बोले, जिस दिन इंसान किसी की इज्जत से खेलता है, उसी दिन उसका अपना सम्मान मर जाता है। याद रखो, धन दोबारा मिल सकता है, प्यार दोबारा मिल सकता है, पर इज्जत एक बार चली जाए तो लौट कर नहीं आती। कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने युवक से कहा, देखो बेटा, संसार में खेल बहुत हैं, बुद्धि का खेल, शब्दों का खेल, व्यापार का खेल, यहाँ तक कि युद्ध का भी खेल है। लेकिन एक खेल ऐसा है जो किसी को भी नहीं खेलना चाहिए, किसी की इज्जत से खेलने का खेल। क्योंकि जब तुम किसी की इज्जत छीनते हो, तब तुम केवल उस व्यक्ति को नहीं तोड़ते, बल्कि उसके पूरे परिवार, उसकी आत्मा और समाज के विश्वास को भी घायल कर देते हो। युवक के चेहरे से अब अहंकार गायब था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैंने अब तक बहुत गलतियां की हैं। मैंने लोगों की भावनाओं से खेला, उनके भरोसे को तोड़ा। अब समझ आया कि जीतना तभी सच्चा है जब किसी को रुलाकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीता जाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। याद रखो, खेलो तो समय से खेलो, मेहनत से खेलो, किस्मत से खेलो, पर कभी किसी की इज्जत से मत खेलो, क्योंकि इज्जत वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। समाप्ति। उस दिन के बाद वो युवक बदल गया। उसने हर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी जिससे उसने छल किया था। उसने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर देने में है। कृष्ण की वो वाणी आज भी गूंजती है, चाहे किसी भी चीज से खेल लेना, पर किसी घर की इज्जत से मत खेलना, क्योंकि इज्जत वो रोशनी है जो एक बार बुझ जाए तो जीवन का हर कोना अंधेरा कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन, सौंदर्य, ताकत ये सब अस्थायी हैं, पर इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे कभी खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी और की इज्जत को चोट पहुंचानी चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।